आपने सुना तो होगा द मोस्ट हार्डेस्ट वॉक इज़ वॉकिंग अलोन बट इट मेक्स यू द स्ट्रॉन्ग। इस दुनिया में हम अकेले ही आते हैं और जाते भी अकेले ही हैं, और इस आने जाने के टाइम ड्यूरेशन में हम सबका तो ख्याल रख लेते हैं लेकिन खुद को खो देते हैं। अक्सर लोग तो हमेशा किसी सहारे की तलाश में होते हैं क्योंकि वो अकेले रहकर बोर हो जाते हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और कामयाबी को हासिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कंपनी को एंजॉय करें और अपने साथ टाइम स्पेंड करें। आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का व्लॉग सुबह मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। आजकल मॉर्निंग में बहुत कम टाइम होता है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो मुझे इसी शॉर्ट से टाइम पे सभी काम अपने ख़त्म करने हैं, फिर मुझे बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाना है। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ सुबह 10 बजे से पहले की सभी रूटीन शेयर करूंगी। इसी के साथ साथ एक ज़बरदस्त से टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, सो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस दुनिया की भाग दौड़ में सभी किसी न किसी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं। हर किसी ने अपनी लाइफ में अपनी पसंद के हिसाब से अपनी फील्ड चूज की हुई है। ये बात जरूरी नहीं है कि एक वर्किंग वुमेन के ही ड्रीम्स हो या फिर वो ही कामयाबी चाहती है, बल्कि एक हाउसवाइफ जो घर रहती है, घर के काम करती है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ ड्रीम्स रखती है और वो भी कामयाबी चाहती है। और लोग आपकी वैल्यू तभी करते हैं जब आप इस जिंदगी में कामयाब होते हैं। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते वक्त कोई भी साथ नहीं देता, उस टाइम आपको अकेले ही सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप कामयाब होते हैं सब आपके साथ हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी की जंग हमेशा सबको अकेले ही लड़नी पड़ती है। लाइफ में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनका अकेले रहने को दिल नहीं करता, बहुत बोरियत फील करते हैं। कभी वो कहीं रेस्टोरेंट में खाने चले जाएं तो वो अकेले खाना नहीं खा सकते, अकेले मूवी नहीं देख सकते। जैसे उनको चलता है पता कि आज हम अकेले हैं तो वो बहुत बेचैनी फील करते हैं और कुछ ना सी तो अपना मोबाइल ही निकाल के वही इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के लिए अकेला टाइम चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अकेले मूवी देख सकते हैं, कैफे में जाकर खाना खाते हैं और अपनी कंपनी को एंजॉय भी करते हैं। एक्चुअली बहुत से लोग ये समझते हैं कि अकेले रहने से डिप्रेशन होता है, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं और कामयाब भी हैं वो ये समझते हैं कि अकेले रहने से हमारे माइंड को एनर्जी मिलती है। कभी आपने ये चीज़ सोची है कि अगर आसमान की तरफ देखें तो आसमान पर सूरज भी अकेले ही रहता है और वो अकेले रहकर चमकता भी है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको भी अकेले ही जलना पड़ेगा। यानी हर किसी को अपने काम में अकेले ही मेहनत करनी पड़ती है। अकेले रहने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप खुद को अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग कर लें, आप उनसे मिलना जुलना बंद कर दें, बल्कि अकेले रहने का मतलब ये है कि आप अपने बिजी डे में से खुद के लिए भी टाइम निकालें, खुद के लिए टाइम निकाल के अपने बारे में सोचें, अपने अंदर झांकें, अपनी सलाहियतों को पहचान सकें और अपने काम पर फोकस कर सकें। कभी कभार ऐसा होता है हम भीड़ में अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, हमें ये नहीं पता होता कि हमने अगला कदम क्या उठाना है या फिर हम अपने काम में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। तो जब हम अकेले बैठ के इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हमें इन चीज़ों के बारे में बेहतर पता चलेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं वो कमज़ोर दिल के इंसान होते हैं, लेकिन उनकी ये सोच गलत है, क्योंकि जो लोग अकेले रहते हैं वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपना डिसीजन खुद बेहतर ले सकते हैं, और जो लोग अपने बेहतर डिसीजन करते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग इंसान होते हैं। नेक्स्ट थिंग, जो लोग अकेले रहने को प्रेफर नहीं करते उनको ऑल टाइम किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है। अगर उनके पास कोई साथ नहीं होता तो वो मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो पीस होता है ना वो हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। तो अगर आप अकेले बैठ के अपने इनर पीस को एक्सपीरियंस करना शुरू करें, पीस को एक्सपीरियंस करना बहुत ही आसान है। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं और आपके अंदर जो थॉट्स आ रही हैं उनको सोचें, उससे आपके अंदर एक पीस आता है और आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। आप कभी नोट कीजिएगा जब आप बहुत सारा काम करते हैं, जब किचन में आप बहुत मसरूफ होते हैं, तो जब आप अपने रूम में आके थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहें, टेक लगाकर बैठें और अपनी आईज क्लोज करें, तो वो 2 मिनट का जो सुकून होता है ना वो आपको अंदर तक पीस देता है। तो यही आराम, यही सुकून इंसान के माइंड को चाहिए होता है अगर वो थोड़ी देर खामोशी में बैठे। इसलिए आपको कभी भी अकेलेपन से या तन्हाई से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसको अपनी ताकत, अपनी पावर बनाएं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ें। और अकेले रहने का फायदा इंसान को तब होता है जब वो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करे। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि जो लोग कामयाब होते हैं ना वो कभी भी किसी को पलटकर जवाब नहीं देते, वो हमेशा ऐसी बातों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने में ही बेहतरी है और खामोश
खामोश रहने में बेहतरी है, क्योंकि जब हम पलट कर किसी को जवाब देते हैं ना तो हमारा सुकून जो है ना वो ख़राब होता है। हमारे माइंड में ऑल टाइम कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाता है, तो यानी कि हमारा जहन जो है ना फजूल सोचना शुरू हो जाता है। तो एक कामयाब इंसान अच्छे से ये बात समझता है कि एक पुरसुकून जहन ही अच्छा बेहतर काम कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, जब भी आपको टाइम मिले, जब आप अकेले बैठें तो हमेशा तन्हाई में अपने बारे में सवालात लाजमी किया करें। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन लाजमी करें, यानी कि हमें पता चलता है हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हमारे कौन कौन से गोल हैं, और हम अपने इमोशंस पर भी रिफ्लेक्ट कर पाते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जब हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम लोगों से दूर बैठते हैं, थोड़े शोर शराबे से दूर होते हैं, तो हम खुद के इमोशन समझ सकते हैं कि हम कब कहाँ क्या रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ हमारे अंदर गलत है, क्या हमें जिसको चेंज करना चाहिए। क्योंकि इंसान को समझ नहीं आती, हम कभी कभार कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं और हमें उस टाइम पे समझ नहीं आती, लेकिन जब हम अकेले बैठ के खुद के बारे में, खुद के इमोशंस के बारे में सोचेंगे तो हमें चलेगा पता कि यहाँ इस टाइम पे मैंने रॉन्ग किया, मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सो लाइफ में बेहतरी लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें और आप अकेले स्पेंड करें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।